मित्रों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ उद्घाटन के अवसर पर आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस प्रोजेक्ट्स में देश के दूर दराज इलाकों में स्थित ब्रिजेज, रोड्स, हेलीपैड और कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट आदि शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रगति की राह पर तेजी से आगे ले जाने में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र को 75 यानी 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समर्पित करना बीआरओ की एक नई सोच, नया उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी की उनकी भावना को दिखाता है। बीआरओ ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में समूचे देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया है और इसका बड़ा श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं, इस समय जो हमें प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, उनको इसका विशेष श्रेय देना चाहता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में देश की इतनी तेजी से प्रगति हो रही है। हमारा पूरा देश नवनिर्माण के कार्य में, नवाचार के कार्य में, नई शुरुआत के कार्य में लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि कोई उत्सव मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करा लिए जाते थे, कुछ एक दो व्याख्यान भी हो जाते थे और उत्सव की इतिश्री समझ ली जाती थी। साथियों, पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र में उत्सव मनाने की एक नई संस्कृति दिखाई दे रही है। मैं पिछले कुछ समय से ऐसे कई इवेंट्स का साक्षी रहा हूं जहां अमृत महोत्सव मनाने के लिए नई नई चीजें शुरू की गई हैं, नए नए निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यदि हम देखें तो कुछ समय पहले नेवल इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 75 नए प्रोडक्ट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के लिए चैलेंजेज ओपन किए गए। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 में मिशन डेफ स्पेस के तहत 75 चैलेंजेज स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजीज के लिए ओपन किए गए। साथियों, बीआरओ ने भी कुछ समय पहले 75 बीआरओ कैफे ओपन किए थे, जिसका उद्घाटन मैंने स्वयं किया था और आज बीआरओ द्वारा राष्ट्र को 75 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का समर्पण किया जा रहा है। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई प्रकार की शुरुआत की गई है, जो नए भारत की नई और रचनात्मक सोच को यह दर्शाता है। साथियों, देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है तो निश्चित ही यह दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है और इस यात्रा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। साथियों, आज जिस श्योक नदी के किनारे हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बताया गया है कि इसे रिवर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। पर इस नदी पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण कर आप सभी ने इस इलाके में एक नया जीवन भर दिया है। वैसे मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानव का पूरा संघर्ष मृत्यु पर विजय करने का रहा है और उसके लिए सतत मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। एक तरफ मानव ने मृत्यु को अवश्यंभावी मानकर इसकी अनिवार्यता को तो
और जवानों के परिवार के लोग भी शामिल थे। साथ ही हमारे वर्तमान सेना के सर्विंग ऑफिशियल और जवान भी शामिल थे। उन सबको मैंने संबोधित किया। संबोधन में मैंने इसका भी जिक्र किया कि कैसे लंबे समय तक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा गया। फलस्वरूप यहां आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं पनपी, यहां उग्रवाद पनपा, देश के माथे पर इतना खून बहाया गया जिसके धब्बे हमें आज भी जहां तहां दिखाई दे जाते हैं। साथियों, इन सब के पीछे यदि कारण देखा जाए तो अनेक कारणों के साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव यह प्रमुख था। यहां पर लगभग 7 दशकों तक विकास की वह स्थिति नहीं आ पाई जो देश के बाकी हिस्सों में आ गई थी। बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं तो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर नहीं, और साथ ही साथ समृद्धि भी नहीं। ऐसे में समाज की विभाजनकारी शक्तियों को प्रायः अवसर मिल जाया करता है और वे अपने मंसूबों में सफल हो जाया करते हैं। साथियों, दशकों तक यहाँ के नागरिकों, खासकर बच्चों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें शिक्षा और रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं कराए गए। जिन हाथों में कलम और कंप्यूटर होने थे, उन हाथों में गोले, बंदूक और मोर्टार थमा दिए गए। स्टडीज बतलाती हैं, एक अध्ययन बताता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के चलते पास्ट में जम्मू कश्मीर ने फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट के अराइवल में अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। जाहिर है इसका नतीजा केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख और पूरे राष्ट्र को भी भुगतना पड़ा है। इस इलाके में देश भर से जाने कितने जवानों की जानें भी गई हैं, जाने कितने घर उजड़े हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी और साथ ही साथ बाहर भी। पर मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी होती है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही पर जम्मू कश्मीर में भी विकास की धारा अब बह निकली है। सरकार के अथक प्रयासों से इस इलाके में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। मुझे मालूम है कि प्रातःकाल में विकास का सूरज अभी धीरे धीरे चल रहा है, पर वह दिन दूर नहीं जब यह पूरा इलाका विकास की रोशनी से जगमगा उठेगा। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, देश हर दिन बीआरओ की नई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है। यह बीआरओ के कर्मियों के डेडिकेशन यानी समर्पण, कमिटमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी डीजी बिहार के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व के द्वारा ही यह संभव हो सका है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाली कहावत वह चरितार्थ करते हैं। यानी जब से अपने बीआरओ का कार्य संभाला है, मैंने यह स्वतः आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता का यह प्रमाण है। इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एमओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी से सदैव नव निर्माण में रत रहने का आह्वान करता हूं। हम सभी हमेशा कुछ नया करते रहें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को के सम्मिलित प्रयासों की यहां मैं सराहना करता हूं और मैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।